We'll be learning today about the log table. एकदम शुरू से आप लोगों को पढ़ा रही हूँ. इसमें क्या होगा, आपको कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर दिया हुआ रहेगा जिसका आपको log table which is given at the end of your book. There are two tables. One is log table and one is anti-log table. Both of them will use. सबसे पहले logarithm वाला table यूज करें. कोई भी क्वेश्चन जब आपको दिया हुआ रहेगा, सपोज आपको क्वेश्चन दिया है कि वैल्यू निकालो log x का यूजिंग log table. That is the question they will be giving you. आपको क्या करना है, हमेशा जो आंसर होगा ना उसका दो टुकड़ा होता है. डेसिमल के पहले वाले पार्ट को हम कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक, फिर डेसिमल, ये डेसिमल है नॉट मल्टीप्लिकेशन. डेसिमल के बाद में हम लोग लिखते हैं मेंटीसा. कैरेक्टरिस्टिक जो है उसके लिए हमें कोई टेबल या किसी भी चीज का जरूरत नहीं होता, वो हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन देख के ही बोल सकते हैं. मेंटीसा जो है वो हम टेबल से निकालेंगे. ठीक है. व्हेन वी विल बी फाइंडिंग कैरेक्टरिस्टिक, ये आपका कोई भी एंट्रेंस में पूछा जा सकता है बिकॉज दिस डज नॉट रिक्वायर एनी टेबल. तो कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती. सो दिस बिकम्स अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर एनी टाइप ऑफ एंट्रेंस. तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन से कैसे ढूंढा जाए, हम लोग क्वेश्चन को दो टुकड़े में बांटेंगे. ईदर योर क्वेश्चन विल बी विथ सम सिग्निफिकेंट डिजिट or your question will be without some significant digit. Now what do you mean by significant digit? जो भी आपका क्वेश्चन है उसमें जीरो के अलावा भी कोई नंबर होगा डेसिमल के पहले. अगर डेसिमल के पहले जीरो के अलावा कुछ भी है तो आप बोलोगे कि सिग्निफिकेंट डिजिट है. और अगर डेसिमल के पहले सिर्फ जीरो, जैसे 0.2345, इट डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट डिजिट बिफोर द डेसिमल, तो ये सेकंड कैटेगरी में जाएगा. वही मैंने बोला 42.2375 ये फर्स्ट कैटेगरी में आएगा क्योंकि डेसिमल के पहले नंबर्स हैं. क्लियर. हाउ डू वी फाइंड इन द फर्स्ट केस, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक होगा नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल -1 और ये हमेशा पॉजिटिव होगा. एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोल रही हूँ log 42.37, डेसिमल के पहले कितना डिजिट है, सिग्निफिकेंट डिजिट है, 2 है, कितने हो गए, एक कम, तो +1 हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक, एक कम हो जाएगा. आई डोंट केयर कि 42 था, 84 है, 74 है, कुछ भी हो, काउंटिंग में तो 2 ही आएगा. तो उन सभी नंबर्स का कैरेक्टरिस्टिक +1. अगर मैं आपको बोल रही हूँ log 135.5, कैरेक्टरिस्टिक विल बी 2 क्योंकि डेसिमल के पहले 3 डिजिट है, उससे एक कम हो जाता है कैरेक्टरिस्टिक, सो दिस विल बिकम 2. क्लियर है ये पॉइंट. अगर मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ log 1.234, कैरेक्टरिस्टिक 0, कम हो जाता है. क्लियर. सेकंड कैटेगरी होता है कैरेक्टरिस्टिक, आप काउंट करते हो नंबर ऑफ जीरोस इमीडिएटली आफ्टर डेसिमल +1. आपका डेसिमल के बाद कितने जीरो, ये कब करना है, अगर डेसिमल के पहले कुछ नहीं था तो आप ये देखोगे कि डेसिमल के जस्ट बाद में कितना जीरो है. जितना भी जीरो है उससे एक ज्यादा नेगेटिव आपका कैरेक्टरिस्टिक होगा. इन दिस केस योर कैरेक्टरिस्टिक इज ऑलवेज गोइंग टू बी नेगेटिव. एग्जाम्पल, सपोज मैंने बोला log 0.0123, तो कैरेक्टरिस्टिक सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं है, डेसिमल के बाद एक जीरो है, उससे एक ज्यादा 2 और नेगेटिव होगा हमेशा. अगर मैं बोल रही हूँ आपको log 0.0043, कैरेक्टरिस्टिक -3. अगर मैं बोल रही हूँ log 0.43 -1. समझ आया. तो सबसे पहले हम लोग बिना कोई टेबल के, जस्ट बाय लुकिंग एट द क्वेश्चन, हम लोग ये देख सकते हैं कि उस क्वेश्चन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है. उसके लिए हम लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन या टेबल वगैरह का जरूरत नहीं होगा. क्लियर. नाउ बिफोर फाइंडिंग मेंटीसा you need to first understand how many digits are we required. मेंटीसा ढूंढने के लिए मिनिमम हम लोगों को 3 डिजिट चाहिए एंड मैक्सिमम अपने को 4 डिजिट्स चाहिए. अगर डिजिट कम है तो लास्ट में 0 लगा दो जितना आपको और चाहिए, और अगर डिजिट ज्यादा है तो आप राउंड ऑफ या अप्रोक्सीमेट कर दो. राउंड ऑफ में क्या होगा, अगर 5 डिजिट है तो आप ये देखो कि 5th डिजिट कौन है. अगर 5th डिजिट आपका 5 से छोटा है
then you can just eliminate the fifth digit, no changes required. अगर आपका फिफ्थ डिजिट 5 से ज्यादा है, then whatever the fourth number was increase by 1. और अगर वो 5 है तो उसको हटाने के बाद आपको even मिलना चाहिए. If it is already even, don't make any changes. If it is odd, then add it to 1. मतलब क्या हुआ, जैसे 52.372 है, फिफ्थ डिजिट आपका 2 है which is less than 5, तो उसको डायरेक्ट एलिमिनेट कर दो. दिस विल बी अप्रोक्सीमेटेड टू 52.37. अगर आपका फिफ्थ डिजिट है 52.378, आपका फिफ्थ डिजिट जो है 8 है विच इज ग्रेटर देन 5, तो जब आप उसे एलिमिनेट करोगे तो फोर्थ डिजिट को बढ़ा दोगे आप, ये 38 हो जाएगा. फिफ्थ डिजिट अगर 5 से छोटा है, यू कैन डायरेक्टली एलिमिनेट इट एंड मेक इट अ 4 डिजिट नंबर. If the fifth digit number is greater than 5, then increase the fourth digit by 1 and then eliminate the fifth digit. और अगर फिफ्थ डिजिट आपका खुद 5 ही, तो जब इसे एलिमिनेट करोगे तो जो भी नंबर बचे इट शुड बी इवन. अगर मैं यहाँ पे 5 को हटा दूं तो नंबर कौन बचता है लास्ट में, 0.37 which is odd, तो हम उसे बढ़ा देंगे. लेकिन अगर ऐसा होता 52.365, तब जब आप 5 हटाओगे तो जो बचता वो ऑलरेडी इवन है, तो इसको बढ़ाने का जरूरत नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ दो. Whenever you are removing exactly 5, तब जो बचे वो इवन होना चाहिए. वो छोड़ के इवन बच रहा है या बढ़ा के इवन आ रहा है, that is your wish. समझ आया? So, सबसे पहले आपको राउंड ऑफ या अप्रोक्सीमेट करना है, या लास्ट में 0 लगा के उसको मिनिमम 3 डिजिट या तो मैक्सिमम 4 डिजिट करना है. क्लियर यहाँ तक? फिर हम उसको लॉग टेबल में देखते हैं. सपोज योर क्वेश्चन इज लॉग 132.5. तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखा जाएगा. व्हाट इज योर कैरेक्टरिस्टिक? 2. सो 2 पॉइंट होगा मेरा आंसर. अब आप डेसिमल को भूल जाओ, तो नंबर कितना हो गया 1325. फर्स्ट तो नंबर हम लोग किस 13 का 2 देखेंगे लॉग टेबल में. दिस इज आवर लॉग टेबल. सो पहले 13 को फर्स्ट कॉलम में ढूंढना है हमें. तो 13 को फर्स्ट कॉलम में ढूंढा, ये रहा. 13 का 2 गिनती 0 से शुरू होती है, 0 1 2, तो 13 का 2 हो गया 1206 प्लस 13 का 5. तो 5 जो है वो मीन डिफरेंस में आएगा, मतलब जो लास्ट का कॉलम है उसमें. तो मीन डिफरेंस का 5 में देखो, क्योंकि 1523 ऊपर था तो फिफ्थ वाला भी ऊपर होगा. 1 2 3 4 5, 15 बैठा हुआ है. फर्स्ट 2 डिजिट पहला कॉलम में देखा जाता है, बता रही 1 मिनट को. फर्स्ट 2 डिजिट आपका फर्स्ट कॉलम में देखा जाएगा. जो थर्ड डिजिट है वो ये 0 से 9 में देखा जाता है. जो आपका फोर्थ डिजिट है वो लास्ट में जो मीन डिफरेंस है उसमें देखा जाता है. ठीक है, तो 1 3 था, ये होगा सॉरी 16 ऊपर. तो ये 16 यहाँ पे ऐड कर दो, तो ये हो गया 1222. क्लियर? सो वो आपका मेंटीसा हो जाएगा. वन ट्रिपल. समझ आया? सो अगर मैंने खाली आपसे कैरेक्टरिस्टिक बोला तो आप मुझे आंसर 2 दोगे. मैंने आपसे खाली अगर मेंटीसा मांगा तो आप मुझे आंसर 0.1322 दोगे. मैंने अगर पूरा आंसर मांगा तो आप आंसर 2.1322 दोगे. क्लियर? सपोज मैं आपको बोल रही हूँ लॉग 443.6, 3 डिजिट है, सपोज 62 ले, तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक कितना हुआ 1. यहाँ तक ठीक है. अब आप लॉग टेबल में क्या देखोगे 43 का 6, तो पहला कॉलम में 43 ढूंढते हैं, ये रहा 43. 43 का 6 चाहिए, काउंटिंग 0 से शुरू होती है. 0 1 2 3 4 5 6, तो 6395 हो गया. लास्ट में था 2, तो मीन डिफरेंस में देखना है 1 2 2 ही है, ऐड हो जाएगा 6397. क्लियर? तो मेरा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1.6397. 0.63. मेंटीसा हमेशा 0.2 होता है. अगर पूरा आंसर बोलते हैं तो हम आगे कैरेक्टरिस्टिक लगाते हैं. क्लियर? सपोज मैंने आपको बोला कि इफ लॉग ऑफ 43.62 इतना है, ये मैंने इंफॉर्मेशन आपको दे दिया.
अब मैं आपसे मांग रही हूँ देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ लॉग 0.04362। अब आप देखो दोनों में एट द एंड नंबर तो 4362 ही है, तो मेंटीसा तो सेम ही आएगा। सो इसमें भी मेंटीसा जो है वो 6397 ही आएगा। बदलेगा कौन? खाली कैरेक्टरिस्टिक ही बदलेगा। इसमें कैरेक्टरिस्टिक कितना है? नो 2 बार, -2 हो जाएगा, तो इसे लिखेंगे 2 बार। क्यों ऐसा लिख रहे हैं हम लोग? हम लोगों को कायदे से लिखना चाहिए था -2.6397, पर जब आप यहाँ माइनस लिखते हो इसका मतलब ये माइनस पूरे नंबर के साथ है। पर मेंटीसा नेगेटिव है क्या मेरा? नहीं, मेरा नेगेटिव खाली कैरेक्टरिस्टिक है, इसलिए हम लोग को माइनस फ्रंट में नहीं लिख के 2 के सर पे लिखते। दिस मीन्स -2 प्लस 0.6397, ये आपका मेंटीसा है विच इज पॉजिटिव, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक है विच इज नेगेटिव। समझ आया? सो अगर मैं आपको पूछ रही हूँ कि सपोज इफ log 2.378 ये है 0.3762, दिस आई हैव गिवन यू। आप मुझे बताओ व्हाट विल बी log 237.8। 3 क्यों? डेसिमल के पहले 3 है तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? 2, और मेंटीसा वाला पार्ट तो सेम ही रहेगा, तो 2.3762 हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर? समझ आए? अगर मैं आपको पूछ रही हूँ log 0.2378 क्या होगा? 3762 ही रहेगा, मेंटीसा स्टिल रिमेन्स द सेम। अगर मैं बोल रही हूँ log 0.002378 क्या हो जाएगा? 3762। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, एक ज्यादा हो जाता है तो -3 आएगा। डेसिमल के बाद एक भी 0 नहीं था, उससे एक ज्यादा तो 1 हो गया। 0 था, हाँ 2 0 था तो एक ज्यादा 3 और नेगेटिव होगा इसलिए 3 बार। कैरेक्टरिस्टिक ही तो 3 बार है। अगर डेसिमल के पहले डिजिट है तो जितना डिजिट है उससे एक कम कैरेक्टरिस्टिक होता है और पॉजिटिव होता है। अगर डेसिमल के पहले डिजिट नहीं है तो आप देखो डेसिमल के बाद कितना 0, उससे एक ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो डेसिमल के बाद 2 0 था तो 3 हो गया, और ये 0 वाला फॉर्मूला लग रहा है इसलिए -12 मेंटीसा। क्योंकि ये तो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पहले ही दिया था कि आप टेबल में क्या देखते हो, डेसिमल हटाने के बाद जो नंबर बचता है वो तो सब में 2378 ही बच रहा है। तो मेंटीसा तो मैं जब टेबल से ढूंढूंगे तो 23 का 7 और 8 ही ढूंढना अपने को। क्लियर है ये पॉइंट? गाइस किसी को दिक्कत? आप लोग ढूंढ के दो मुझे। आप लोग के पास बुक में लॉग टेबल है, log 6832। अगर पॉइंट नहीं है मतलब पॉइंट लास्ट में, दोनों ढूंढना, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा, फाइनल आंसर ढूंढना। तो अगर डेसिमल नहीं है मतलब लास्ट में डेसिमल। क्यों करेगा उसमें +1? डेसिमल के पहले एक भी डिजिट नहीं है, डेसिमल के बाद एक भी 0 नहीं है तो उससे एक ज्यादा +1 किया, 1 आया और माइनस लगेगा। फिर नीचे में 2 0 था, राइट साइड वाला पहले कैरेक्टरिस्टिक के लिए डेसिमल दोनों निकालो। कैरेक्टरिस्टिक 4 डिजिट है, 4 से 1 कम होगा 3, तो कैरेक्टरिस्टिक इसका 3 हो गया। अब मेंटीसा का टेबल में देखना है, टेबल में किसे देखोगे? 68 का 3 और 2, तो 68 1 2 3 8344 और उसका 2 8345, ये मेंटीसा हो गया। तो ये हो जाएगा 8345 3.8। ये मार्क का इससे 4 मार्क का एक सम बनेगा, अभी मैं बढ़ा रही हूँ धीरे धीरे। ये क्वेश्चन थोड़ी आएगा फिर 4 मार्क के लिए, थोड़ा सा
ट्विस्ट एंड टर्न्स होगा उसमें, ये एक ही मार्क का हो गया। ये क्लियर है? बढ़ू आगे, आप लोग निकाल के दो। लॉग 0.0004598 सिग्निफिकेंट, जीरोस काउंट नहीं होते। बिना देखे 6626 देखो ना आप टेबल में, वो लोग ने अपना अपना टेबल देखा, आपने खोला भी नहीं वो, उससे देखो। डेसिमल 3 है, डेसिमल के बाद 3 जीरो है, तो कैरेक्टरिस्टिक 4 बार हो गया। लॉग टेबल में 45 का 9 और 8 देखो, 45 का 9 और 8 ऐड करने से 6626 मिला। एक और ढूंढ के दो। लॉग 712.5, कुछ चिल्लाएगा नहीं, आंसर करो और बैठो, सब लोग करेंगे। कर लिया? पहला वाला लॉग 712.5 कितना? 2.85। नीचे वाला 149655 55 92 का 3 और 6 1 2 3 9652 और 6 हो ना, तो 5 9655 आया? क्लियर है गाइस? किसी को कोई दिक्कत? ओके, नाउ लेट्स टॉक बैकवर्ड्स। व्हेन आई से द कैरेक्टरिस्टिक इज सपोज 4, व्हेन विल यू गेट दैट? जब डेसिमल 5 डिजिट के बाद होगा। व्हेन आई से कैरेक्टरिस्टिक इज 2, व्हेन आई से कैरेक्टरिस्टिक इज 2 बार, जीरो के बाद एक जीरो था, पॉइंट के बाद एक जीरो था, तभी कैरेक्टरिस्टिक -2 होगा। कैरेक्टरिस्टिक -4 है, डेसिमल के बाद 3 जीरो है। क्लियर है यहाँ तक? सो अब क्या होगा, आई विल बी गिविंग यू आंसर कि मतलब log x का आंसर मैंने आपको दे दिया, आप मुझे बताओ वो x कौन है, मतलब क्वेश्चन कौन है, ये आपका काम है। अभी हाँ बैकवर्ड्स, आप मुझे वो नंबर बताओगे जिसका log का वैल्यू ये, इसे कहा जाता है एंटीलॉग। मतलब सपोज जैसे आपने बोला ये log 712.5 is 2.8528, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 712.5 is anti-log of 2.8528। समझ आया? यहाँ तक क्लियर है? अब आपको मैं आंसर दूंगी, आप मुझे बताओगे कि इसका क्वेश्चन कौन है। इज इट अंडरस्टूड?
हाउ डू वी डू इट नाउ? अब आपको क्या करना है, अगर मैं आपको आंसर दे रही हूँ, मतलब डेसिमल के पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखा हुआ है और डेसिमल के बाद मेंटीसा लिखा हुआ, अग्री करो, आंसर में तो यही होता है ना। हम लोग जब आंसर लिखते हैं लॉग का, तो हम लोग डेसिमल के पहले जो कैरेक्टरिस्टिक है उसे लिखते हैं और डेसिमल के बाद जो मेंटीसा है उसे लिखते हैं। अग्री कर रहे हो इस बात से? अगर मैं आपको आंसर दे रहा हूँ, सपोज मैं इसी क्वेश्चन को अगर बैकवर्ड्स करूँ, ये जो 2 है ये मेरा कैरेक्टरिस्टिक है और ये जो 8528 है ये मेरा मेंटीसा है। अग्री? कैरेक्टरिस्टिक का तो टेबल से कोई काम नहीं है, यहाँ पे भी कैरेक्टरिस्टिक का टेबल से कोई काम नहीं, ठीक है। वो खाली आपको ये बताएगा कि आपको डेसिमल कहाँ लगा। तो यहाँ मेरा अगर कैरेक्टरिस्टिक 2 आया हुआ है, मतलब मुझे डेसिमल कितनी डिजिट्स के बाद लगाना है? 3 के बाद। क्लियर? वट एवर द आंसर आई गेट फ्रॉम द टेबल, 3 डिजिट के बाद आप डेसिमल पॉइंट बैठाते हैं। टेबल में हम मेंटीसा को ही देखेंगे। दैट्स द मेजर डिफरेंस बिटवीन लॉग एंड एंटी लॉग। हम लॉग में टेबल में क्या देखते हैं? सब कुछ देखते थे कि आप डेसिमल रिमूव करके सारे नंबर्स को टेबल में देखते हैं। एंटी लॉग में आप डेसिमल के बाद वाले को ही खाली टेबल में देखते हैं, बिकॉज दैट इज द मेंटीसा पार्ट। क्लियर? तो अब आप क्या करोगे, आप एंटी लॉग का टेबल में इसे चेक करोगे 8528 को। समझ आया? सो एंटी लॉग का टेबल में चलते हैं। एंटी लॉग का टेबल उसी के नीचे। अब आप एक चीज नोटिस करो, एंटी लॉग का टेबल 0.00 0.01 ऐसा है, तो आप एंटी लॉग का टेबल में 0.85 देखोगे। लेट्स फाइंड आउट 0.85 फर्स्ट। ये रहा 0.85, ठीक है। तो हम लोगों का नंबर क्या था? 8528। तो 0.85 का पहले 2 7112 और फिर 8 था ना, तो मीन डिफरेंस 8। ये ना, इन दोनों को ऐड करना वापस, तो 7112 प्लस 13 7125 आएगा। क्लियर? उस 7125 में अब हमें डेसिमल पॉइंट बैठाना है और डेसिमल कहाँ बैठेगा ये कौन डिसाइड करता है? कैरेक्टरिस्टिक। तो मेरा यहाँ पे 7125 मैंने लिख दिया, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक 2 था तो डेसिमल 3 के बाद बैठेगा, तो 712.5 वही तो आया था एक्चुअली। तो आप कहीं से भी करो, बात एक ही होता है। समझ आया ये आप लोगों को? सपोज मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, एंटी लॉग 3.134। अगेन टेबल में आप 4 ही नंबर दे सकते हो, तो डेसिमल के बाद कितना डिजिट्स अलाउड है? 4 ही अलाउड। अगर 5 है तो सेम तरीके से राउंड ऑफ करके पहले 4 करो। इस बार डेसिमल के पहले वाला मैटर नहीं करेगा, वो काउंटिंग में नहीं आता। वापस यहाँ एंटी लॉग में 3.1342 लिखा है, तो 3 कौन है? तो कैरेक्टरिस्टिक 3 कब होता है? डेसिमल 4 के बाद लगेगा, ठीक है। उसका काम तो बाद में होगा। अभी टेबल में देखते वक्त हम किसे देखेंगे? 0.13 का 4 और 2 देखेंगे। अग्री कर रहे हो? सो एंटी लॉग का टेबल में हम लोग चलते हैं 13 का 4 और 2। एंटी लॉग का टेबल में 13 का ये ना प्लस 1361 प्लस 1, तो 1362 आया। अब आपको डेसिमल 4 के बाद बैठाना है, तो लास्ट में बैठेगा डेसिमल। लास्ट में डेसिमल कौन बैठा? यही आंसर होगा 1362। मन है तो 0.0 लिख दो। समझ आया सबको? आप लोग एक दो सम करो। करिए। चिल्लाना नहीं है, मन में करो। ये 3 क्वेश्चन करिए।
हो गया? ओके, फर्स्ट वाला एंटी लॉग 3.8345 6831। आप कैरेक्टरिस्टिक 3 है तो डेसिमल 4 के बाद लगेगा। अब आप एंटी लॉग का टेबल में 83 का 4 और 5, पहला 0.83 का 4 और 5, 0.83 का 4, 1 2 3 4 6823 और 5। चार के बाद डेसिमल तो 6831 ही तो आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एंटी लॉग 2.6626 45 0.66 का 2 और 6 चेक करो, 4598 आता है और कैरेक्टरिस्टिक 2 है इसलिए डेसिमल 3 के बाद लगेगा। हाँ भूमि आया आपका? एंटी लॉग 0.3762 क्लियर है? अब एक चीज हमें पता है कि एंटी लॉग ऑफ व्हाटएवर आई एम गिविंग यू दैट वाज द आंसर ऑफ सम लॉग। तो लॉग का आंसर तो दो ही तरीके का दिखता है, पॉजिटिव पूरा या फिर समथिंग बार पॉइंट समथिंग। अग्री? क्या एंटी लॉग ऑफ ऐसा कभी दिखता है? लिखिए मत अभी। कभी भी ये आंसर आ सकता है किसी भी लॉग का? नहीं। क्या आना चाहिए था? 2 बार पॉइंट समथिंग आना चाहिए था, हाँ या ना? अब ये अगर मुझे क्वेश्चन दिया है, योर फर्स्ट जॉब, ये 2 मार्क के लिए आएगा, योर फर्स्ट जॉब इज टू फर्स्ट अरेंज इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब समथिंग बार पॉइंट समथिंग में इसको पहले लिखो, उसके बाद ही आप लॉग टेबल एंटी लॉग का टेबल में जा पाओगे। तो इसके लिए एक ट्रिक यूज करते हैं। क्या है तरीका? यहाँ पे क्वेश्चन में -2 बोला है ना, तो आप क्या करोगे, अपने साइड से यहाँ +3 करो और बाद में -3 करो बैलेंस करने के लिए। अगर यहाँ -1 पॉइंट समथिंग होता तो आप +2 -2 करते। अगर यहाँ -4 पॉइंट समथिंग है आप +5 -5 करोगे। यहाँ तक समझ आया? अब आप क्या करोगे, पहला 2 को कैलकुलेट करोगे सिर्फ इनको। तो 3 तो पॉजिटिव है तो 3.40 हो गया -2.1362। इसका पहला 2 का ही कैलकुलेशन करना अपने को खाली। सो 8 3 6 8 यही आएगा और पॉजिटिव आएगा, हाँ या ना? माइनस करके सिर्फ पहला 2 नंबर्स ही सब्ट्रैक्ट होगा। क्लियर है? सो ये हो गया आपका एंटी लॉग +0.8638 -3। अग्री कर रहे हो? तो इस बार जो नेगेटिव है वो किसके ऊपर है? सिर्फ 3 के ऊपर, और बाकी जो डेसिमल वाला पार्ट है वो पॉजिटिव है। तो मैं इसे लिख रही हूँ 3 बार 0.8638। अब ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। 3 बार का मतलब क्या होता है? डेसिमल के बाद 2 0 था इसीलिए तो 3 बार आता है, एक ज्यादा लेते हैं ना। अब आप टेबल में एंटी लॉग का टेबल में 86 का 3 और 8 देखो। अगर -2 पॉइंट समथिंग, अगर -3 पॉइंट समथिंग है तो +4 -4, एक ज्यादा वो भी दे सकता है, लेकिन जरूरी नहीं, ऐसा भी दे सकता है। दोनों, अगर बार में दिया तब तो डायरेक्ट ही कर लेंगे, बार में नहीं दिया और ऐसा दिया तो उसको बार में पहले लिखना है हम लोगों को, उसके बाद ही कर सकते हैं।
73। अगर मैं आपको डायरेक्ट देती हूँ जैसे एंटी लॉग 3 बार 0.8528, ये तो आप डायरेक्ट ढूंढ सकते हो। 3 बार का मतलब डेसिमल के बाद 2 जीरो। अब आप एंटी लॉग का टेबल में 85 का 2 और 8 देखो, 0.85 का 2 और 8 देखो, देखना है मीत। समझ आया? अगर मैं आपको नेगेटिव में देती हूँ तो आप ये प्लस माइनस वाला हरकत करोगे इन ऑर्डर टू गेट इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, और उसके बाद आप लॉग टेबल से वैल्यू ढूंढोगे। समझ आया? पहले ये दो लिखिए आप लोग, फिर सम करना। ये तो नया क्वेश्चन है, कौन सा वाला से बोलो, यहाँ से यहाँ 3 के आगे नेगेटिव है ना, तो उसका नेगेटिव उसके सर पे लिख दिया और बाकी तो पॉजिटिव था, किया ही नहीं वो प्लस माइनस, उसको खाली स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। जब हम 2 बार पॉइंट समथिंग लिखते हो इसका मतलब ही यही होता है कि -2 प्लस बचा हुआ डेसिमल, तो उसको मैंने उल्टा करके लिख दिया स्टैंडर्ड फॉर्म। वो माइनस पूरे के साथ 1362 में भी माइनस लगा हुआ है, पर वो तो गलत हो जाता है ना, क्योंकि हम लोग के पास 97 में नेगेटिव हो ही नहीं सकता। अभी पहले कुछ नहीं करेंगे, आप पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओगे, उसके बाद ही अप्रोक्सीमेट, पहले नहीं होता। निशान चुप रहो। +3 क्यों किया? ताकि यहाँ अगर -2 है ना, तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए आप +3 -3 करोगे। अगर यहाँ -3 पॉइंट समथिंग होता तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए आप +4 -4 करोगे। वो नहीं मैम, प्लस अब 3 किया ना, इसके बाद -3 भी तो कर सकता था उसमें। अब ये 2 आप इसके साथ, ये ऑलरेडी नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव दो ना, ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। आप वापस इसको अगर -3 दोगे तो ये -5 पॉइंट समथिंग बन जाएगा। हाँ हाँ हाँ, फायदा क्या होगा? ठीक है मैम। हो गया? अगर -2 है तो आप +3 -3 के, अगर -3 है तो आप +4 -4 करें। ये दिया हुआ है। ये -3 के लिए मैंने 3 बार लिखा और डेसिमल को कॉपी कर टेबल से। हुआ? करो, आंसर नहीं चलाना, मैं पूछूंगी एक एक करके। पहला वाला कर लिया, 4 बार 0.9668 कर लिया। दोनों
क्रिश फर्स्ट का आंसर क्या है? अभी भी कर रहे हो? अगर 4 बार है, 4 बार का मतलब डेसिमल के बाद 3 जीरो होगा। फिर एंटी लॉग का टेबल में 96 का 6 और 8, 0.96 का 6 और 8, 1 2 3 4 5 6 और 8 हो गया आपका 17। दोनों को ऐड कर लो, 9247 प्लस 17 कितना आया फर्स्ट वाले का आंसर? 9265। आया नेक्स्ट वाला? सबसे पहले क्या करोगे? आपका -3 है, -3 को ठीक करने के लिए पहले +4 और -4 करोगे। पहला दो को सिंप्लीफाई करके कितना आ रहा है? तो ये 4 बार 0.8687 हो जाएगा। 4 बार है तो डेसिमल के बाद 3 जीरो। अब आप एंटी लॉग का टेबल में 0.86 का 8 और 7 देखो कितना आ रहा है? 91। फिर +7 भी +4 -1। ये करके दिखाओ। ये मतलब यहाँ से ये कैसा है वो तो दिखाऊं। 4.40 -3.1313। 10 से 3 गया 7, ये 9 हो गया। 9 - 1 8, ये भी 9 हो गया। 9 - 3 6, 9 - 1 8 और ये कैरी हो चुका तो 3 - 3 0। और ये -4 के लिए 4 बार लिख दिया। ठीक है, आया? एक और करो। -2.1304। अब वो -21304 से अगर 3 वो स्टेप दिखाना पड़ेगा। आप इसमें पहले +3 और -3 करोगे। कैलकुलेशन करके 3 बार पॉइंट कितना आ रहा है? फिर कैलकुलेशन करके 3 बार है तो डेसिमल के बाद 0.00740 आया है सबको? कोई दिक्कत?